नमस्कार। तिब्बती सौरिक लोकसुन चिकित्सा में आप सबका स्वागत है। तिब्बती पारंपरिक चिकित्सालय की स्थापना वेद केशव फुफू त्सरिंग जी ने की थी और इस चिकित्सालय का नाम परम पावन दलाई लामा जी ने दिया था। यह एक ऐसा चिकित्सालय है जहां पर सोने से बने बहुत ही दुर्लभ एवं अनमोल आयुर्देव की प्रतिमा एवं स्वयं परम पावन द्वारा अपने कर कमलों से हस्ताक्षर किए हुए थंगा पेंटिंग है, जिसकी स्थापना परम पावन जी के आज्ञा के अनुसार और उनके महान करुणा एवं मैत्री की छत्र छाया में संभव हुआ है। परम पावन जी ने कई बार मार्गदर्शन किए हैं और कहा कि तिब्बती सवा रिगपा यानी तिब्बती चिकित्सा पद्धति के आधार पर और आधुनिक चिकित्सा परंपरा के सम्मिश्रण कर मानव समाज के कल्याण करने की कोशिश करना चाहिए। परम पावन जी के बातों को मन में रखकर, जैसे कि एक तिब्बती कहावत है, फूल छोटा भी क्यों ना हो पूजा के सामग्री होता है, इसी कहावत के समान परम पावन जी को पूजा अर्पण के लिए आज इस चिकित्सालय का निर्माण किया है, जो आधुनिक संसाधनों से युक्त ही नहीं बल्कि सुविधाजनक, सुंदर एवं आरामदायक भी है। संक्षेप में कहूँ तो यह एक ऐसा चिकित्सालय है जो पारंपरिक तिब्बती चिकित्सा प्रणाली के 4 मूल तंत्रों पर आधारित ही नहीं बल्कि अन्य आधुनिक चिकित्सक सुविधाओं से भी सुसज्जित है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को रोग एवं दुखों से छुटकारा दिलाना है। और इसी सोच एवं मानसिकता के साथ हम समाज सेवा में एक नई कदम रखकर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे अस्पताल में निम्न सेवाएं उपलब्ध हैं। नंबर 1, वाष्प संवेदन यानी भाप उपचार। वाष्प संवेदन एक ऐसा कोमल उपाय है जहां पर गर्म पानी और औषध मिश्रित गर्म पानी के भाप से हमारे शारीरिक और मानसिक दुखों का निवारण किया जाता है, जिसका विवरण तिब्बती चिकित्सा ग्रंथ के चारों तंत्र में किया गया है। नंबर 2, अवगाहन। यह एक ऐसा कोमल उपाय है जहां पर गर्म पानी अथवा औषध मिश्रित गर्म पानी में उचित तापमान में बैठने से हमारे शरीर में रक्त संचार आदि का लाभ होता है, जिसका विवरण तिब्बती पारंपरिक चिकित्सा ग्रंथ के चारों तंत्र में किया गया है। नंबर 3, शरीर मर्दन। शरीर मर्दन का विवरण तिब्बती चिकित्सा ग्रंथ के चारों तंत्र में किया गया है। यह एक ऐसा प्रक्रिया है जहां तेल या घी आदि को अकेले या औषध मिश्रित कर शरीर पर लगाने के पश्चात मांसपेशियों, कंडरा, स्नायु बंधन, हड्डियों में दर्द होने पर मुट्ठी, हथेली व कोहनी का उपयोग पीड़ित जगह पर मल कर या रगड़ कर करने से मांसपेशियों, त्वचा, हड्डियों और वात तंतु का संतुलित बनाए रखने में अधिक लाभदायक होता है। नंबर 4, एक्यूपंक्चर। एक्यूपंक्चर चिकित्सा मुख्यतः मस्तिष्क, 5 आंतरिक अत्यावश्यक तत्वों, 6 बाहरी विषयों में संबद्ध तंत्रिकाओं, छाती के ऊपरी और निचले हिस्से एवं ग्रंथियों तथा गुप्त बिंदुओं के उपचार में पाया जाता है। यह उपचार सुई को निर्धारित तंत्रिकाओं और ग्रंथियों में प्रवेश कर विशेष कर किया जाता है, जिससे शरीर के मुख्य एवं गुप्त भागों के तत्भाग एवं उसके इर्द गिर्द विभिन्न रोग समाप्त होते हैं। इसलिए इसे कठोर चिकित्सा पद्धति में गिना जाता है। यह चिकित्सा सुई शरीर के विशेष बिंदुओं में गाड़ा जाता है, जैसे नसों तथा ग्रंथियों में, जिससे संवेदनाओं को जागृत किया जाता है और फलस्वरूप शारीरिक गतिशीलता में सुधार होता है। नंबर 5, ट्यूना मालिश। ट्यूना मालिश ताइवान की लोकप्रिय पारंपरिक चिकित्सा से उत्पन्न एक विशेष उपचार पद्धति है। यह एक अद्वितीय चिकित्सीय उपाय है जिसका उपयोग मुख्य रूप से मांसपेशियों में संतुलन, तंत्रिकाओं और हड्डियों के बटकाव आदि को संतुलित करने पर केंद्रित है। इसका उपयोग इसके असंतुलित कारण को देखकर और बीमारी के वास्तविक स्रोत या उत्पत्ति को जानकर तथा उस रोग से होने वाले नुकसान का पता लगाकर किया जाता है। जब इस चिकित्सीय कौशल से उपचार प्रसारित होता है तो असंतुलित ऊर्जा वाले बिंदु पर कोनी अथवा लकड़ी के औजारों से उस पर दबाव डालकर किया जाता है, जिससे तत्स्थल पर अवरुद्ध वायु को समूल निष्कासित किया जाता है, जिसके फलस्वरूप रोगी को शारीरिक आराम प्राप्त होता है। इसलिए इसे दबाव मालिश चिकित्सा कहा गया है। नंबर 6, काइरोप्रैक्टिक। काइरोप्रैक्टिक एक ऐसी चिकित्सा है जो मुख्य रूप से कंकाल पेशी विकारों का उपचार करता है, जैसे रीढ़ की हड्डी इत्यादि। यह हड्डियों की अव्यवस्था को दबाव के माध्यम से ठीक करती है और उनसे जुड़े दर्द से छुटकारा पाने के लिए छोटी हड्डी, मध्यम हड्डी और बड़े जोड़ों पर दबाव डालकर किया जाता है। इसमें अलग अलग डिग्री में अव्यवस्थित और गलत तरीके से स्थित जोड़ों को ठीक करना शामिल है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर के विकृत आकार होते हैं। इसका प्रयोग हड्डियों के बीच फंसी हवा को बाहर निकालने के लिए भी किया जाता है।
नंबर 7, रक्तपात। रक्तपात तिब्बती चिकित्सा में प्रचलित एक अनूठी चिकित्सा है। यह प्राचीन काल में आम जनता के बीच लोकप्रिय पद्धति रही है। इस तरह के उपचार का उपयोग न केवल मानव शरीर पर किया जाता है, बल्कि जानवरों और मवेशियों में पाए जाने वाले कई रोगों के इलाज के लिए भी किया जाता है। मानव शरीर में जहरीले रक्त के संचय के कारण मानव शरीर के ऊपरी, मध्य और निचले हिस्सों में कई तरह के रोग हो सकते हैं। यदि किसी रक्त विषाक्तता का निदान किया जाता है तो उसका उपचार रक्तपात द्वारा किया जाता है और रक्त को बाहर निकालने की इस अपरिष्कृत विधि को रक्तपात चिकित्सा यानी तर कहा जाता है। हमारे अस्पताल में मुख्य रूप से तिब्बती औषधि के साथ उपचार के लिए वाष्प संवेदन, अवगाहन, शरीर मर्दन, एक्यूपंक्चर, ट्यूना मालिश, कार्डियोप्रैक्टिक, रक्तपात आदि विभिन्न उपचारों का प्रयोग किया जाता है। आम दर्शक और रोग से पीड़ित सभी लोग इस पर ध्यान देना और समर्थन करना ना भूलें। धन्यवाद।